भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो स्टेटमेंट है, हाँ, हम यहीं से शुरू करते हैं। उन्होंने लिखा है कि स्केर्सिटी ऑफ एनीथिंग विद इन दिस वर्ल्ड, इफ देयर इज एनी स्केर्सिटी, तो मटेरियल वर्ल्ड की जो स्केर्सिटी है उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होता उससे। स्केर्सिटी मतलब अभाव। द ओनली स्केर्सिटी इज हरे कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो स्केर्सिटी है, वो अभाव है। हमें उसको दूर करना है, और इसी को दूर करने के लिए उन्होंने अपने शिष्य श्रील प्रभुपाद के लिए, अभय चरण के लिए यहाँ से अमेरिका जाने के लिए कहा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी रेफरेंस में आज की चर्चा हम करेंगे, और ये देखेंगे कि वो कितने महान भक्त हुए गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, जिन्होंने हम सबके लिए वो सूत्र दिए, या वो ज्ञान दिया कहना चाहिए, जो कि हमें कहाँ ले जा रहा है? भगवत धाम ले जाने के लिए तैयार है। सुशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रणति हम लोग करते हैं, और आज इस क्लास में भी विशेष रूप से हम सिर्फ उनकी प्रणति की दो मुख्य लाइनें, पहली लाइनें हैं वो बोलेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। सुशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का इस पृथ्वी पर जब आविर्भाव हुआ था, वो शुभ दिन था 6 फरवरी का, और वो साल थी 1874। 6 फरवरी 1874 को दोपहर के समय में लगभग 3:30 बजे, और जो गौड़ीय वैष्णव पंचांग होता है उसके अनुसार गोविंद मास कहा जाता है इस महीने को। इस गोविंद मास में कृष्ण पक्ष के 5वें दिन, 6ठे दिन इनका जन्म हुआ। बंगला में या वैसे भी संस्कृत में इसको माघ मास कहते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इसको गोविंद मास कहते हैं। तो और उनका ये जो आविर्भाव हुआ वो कहाँ हुआ? वो बहुत ही विख्यात जगह, बहुत ही परम आनंद प्रदान करने वाली जगह, और वैष्णवों के लिए परम धाम जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में वो प्रकट हुए थे, जहां भगवान जगन्नाथ का विश्वविख्यात मंदिर है, और इसी कारण ये जो स्थान है ये पूरे विश्व भर में पूजा जाता है। आज आपको पता है कि पूरे विश्व से भक्त लोग पुरी में आते हैं। हमारे इस ग्रुप से भी अभी नए ताजा एक भक्त परिवार पुरी जाकर आया है ना? रितु माता जी और अमित प्रभु जी, है ना? आप लोग और भी गए होंगे, लेकिन ताजा मैंने कहा कि अभी लेटेस्ट वही गए हैं। तो और पुरी ही वो स्थान है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने लगभग 18 साल तक प्रवास किया था, और कृष्ण भक्ति का जो सर्वोच्च भावावेश है वो उनको वहीं पर ही आया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है कि श्रील भक्ति सिद्धांत का पुरी में जो प्राकट्य हुआ, उसके विषय में कहा गया था पहले ही, पद्म पुराण में इसका उल्लेख हो चुका है। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवः क्षिति पावनः चत्वारस्ते कलो भाव्या ही उत्कले पुरुषोत्तमात्। उत्कल किसे कहते हैं? उड़ीसा के लिए। पुरुषोत्तमात् जो सर्वोत्तम है, पुरुषों में सर्वोत्तम है। तो कलयुग में कहा गया है, जो पद्म पुराण का श्लोक है ये, इसमें कहा गया है कि कलयुग में उत्कल उड़ीसा के पुरुषोत्तम क्षेत्र में, पुरुषोत्तमात्, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं उसको, श्रीधाम जगन्नाथपुरी को। 4 वैष्णव संप्रदाय प्रकट होंगे वहां, उन्होंने नाम लिख दिया, श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि, तो जो समस्त पृथ्वी का शुद्धिकरण करने वाले हैं, ये चारों का उदय वहां से हुआ है। तो जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ था, तो उनके माता पिता एक किराए के घर में रहते थे वहां पर पुरी में, और वो किराए का घर जो था वो एक कलकत्ता के व्यवसायी का था।
उनके माता पिता बहुत ही शुद्ध भक्त थे, हम जानते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में। और कलकत्ता के एक धनवान व्यापारी श्री रामचंद्र जी का वो घर था, जो वो कभी कभी यहाँ आते थे तो उसके लिए इस्तेमाल करते थे। उस घर में, किराए के मकान में भक्ति विनोद ठाकुर रहा करते थे। और ये घर, मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर है उसके बहुत पास में ही था, उसके सदर्न साइड में ही था। जमीन पर लेकर बनाया जाता था उस समय घर, कोई फ्लैट तो बनते नहीं थे, जमीन खरीदकर और घर बनाया गया था। और जो आज भी आप देखते हैं जो ग्रांड रोड है भगवान के मंदिर के ठीक सामने, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वो ग्रांड रोड पर जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है उससे करीब 200-250 मीटर दूर था, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो इसलिए ये सब हम क्यों बता रहे हैं, ये सब इसलिए बताना आवश्यक है कि जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्राकट्य ही अपने आप में अभूतपूर्व है, लेकिन भगवान के जितने निकट रहेंगे, भगवान के जितने निकट होंगे, वो हर व्यक्ति पर, हर जीव पर प्रकाश, विशेष प्रकाश आलोकित करता है। क्योंकि भगवान से निकटता, एक भक्त जो कि मंदिर के पास रहता है वो किसी भी समय उठकर मंदिर में जा सकता है, मंदिर में दर्शन कर सकता है। एक भक्त जो दूर रहता है वो हो सकता है कि महीने में एक बार ही प्लान करे जाने के लिए। हालांकि उसमें भी अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। कोई भक्त जो मंदिर के नज़दीक है फिर भी वो 2 साल तक नहीं जाएगा। ये एक्सेप्शंस तो हर जगह हैं। और ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, इनके जन्म के समय से ही जो बच्चों का गर्भनाल होती है, जिससे उनको भोजन मिलता है, वो जनेऊ की तरह उनके शरीर पर लिपटी हुई थी, जैसे जनेऊ पहनते हैं। और उसका निशान उनकी बॉडी पर, उनके शरीर पर, उनकी पीठ पर बाद में भी बना रहा, जीवन पर्यंत उनके शरीर पर उसका निशान बना रहा था। और उनका मस्तक जो था बहुत विशाल था और इतना चौड़ा था कि बाकी के शरीर के अपेक्षा ऐसा लगता था कि असाधारण रूप से बड़ा है। कुछ बच्चों का होता है ना, जैसे उनका हेड एरिया जो है वो बड़ा होता है और बाकी का शरीर छोटा होता है। तो ये पावन भूमि है, चैतन्य महाप्रभु की कर्मस्थली है, जहाँ पर वैष्णवाचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर में इस बालक ने जन्म लिया, जो बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के नाम से विख्यात हुए। तो 6 फरवरी का दिन, और उस समय जगन्नाथपुरी मंदिर में भक्ति विनोद ठाकुर सुपरिंटेंडेंट के रूप में सेवा किया करते थे। और जब इनका जन्म हुआ तो इनका जन्म का नाम क्या था? विमला प्रसाद। विमला प्रसाद नाम इनका रखा गया। और इतने वो ज्ञानवान थे बचपन से ही कि 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। और न सिर्फ कंठस्थ कर लिए थे, बल्कि उनके ऊपर, श्लोकों के ऊपर वो कमेंट्री भी दे सकते थे। कंठस्थ करने वाले तो बहुत से अभी भी बच्चे हैं जो 700 श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं, लेकिन कमेंट्री करना आसान नहीं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय भी, या विमला प्रसाद उस समय भी कमेंट्री किया करते थे। बाद में उनके पिताजी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई थी, उन्होंने भी बाद में लिखी। और लेकिन उनके पिताजी ने, चूंकि वो बौद्धिक क्षेत्र था उनका, उनके दिमाग में हम हमेशा पुस्तकों को लिखना और क्या नाम है, आर्टिकल्स लिखना, पत्रिकाएं छापना, वही काम उनके मन में हुआ करता था, एकेडमिक टाइप का। इसलिए अपने पुत्र को भी उन्होंने छपाई का और प्रूफ रीडिंग वगैरह का ट्रेनिंग दिया अपने साथ ही, कि तुम ये सब चीज़ें सीख लो। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि उसका प्रभाव कितने वर्षों के बाद जब श्रील प्रभुपाद उनको मिले, अभय चरण मिले, उल्टा डांगा में ऊपर के फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मठ था, तो वहाँ उन्होंने यही कहा कि जब तुम्हारे पास धन हो तो पुस्तकें छापना और विदेश में जाकर, पाश्चात्य देशों में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। और श्रील प्रभुपाद ने भी उसी चीज़ के लिए
गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से भी उन्होंने यही कहा कि पुस्तकें छापना अधिक से अधिक। तो इसलिए ये जो कार्य है पुस्तकें छापने का, या जो डायरेक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन परंपरा से चला आ रहा है ना। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या बिमला प्रसाद 25 वर्ष की आयु के होने वाले थे, उससे पहले ही उन्होंने संस्कृत में, मैथ्स में, गणित में और अंतरिक्ष विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेट कर लिया था, बहुत ज़्यादा शिक्षित कर लिया था। उनकी जो शिक्षा थी वो इतनी विशाल थी या इतनी गहन थी कि बड़े बड़े विद्वान उनका सामना करने में हिचकते थे। इसको तो सब पता है, इससे मैं क्या बहस करूंगा, शास्त्रार्थ करूंगा। ज्योतिष के विषयों पर उनके आर्टिकल्स छपा करते थे उस समय के अखबारों में या पत्रिकाओं में। और सूर्य सिद्धांत नाम से उन्होंने एक लेख लिखा था पुस्तक में ज्योतिष के विषय पर। उसके प्रकाशित होने के बाद उनका ऐश्वर्य इतना फैल गया, इतना फेमस हो गए वो, जगह जगह उनकी प्रसिद्धि इतनी हो गई कि उनको सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दे दी गई। सिद्धांत सरस्वती उनका जो है एक उपाधि है, एक डेजिग्नेशन जैसा है। फिर उनके पिताजी ने कहा कि अब तुम्हें दीक्षा ले लेनी चाहिए। हालांकि पिताजी भी उनके वैष्णवाचार्य थे, पिताजी ने नहीं दिया दीक्षा उनको। पिताजी ने कहा कि श्री गौर किशोर दास बाबा जी से आप अपना स्पिरिचुअल मास्टर उनको बनाओ, आध्यात्मिक गुरु उनको बनाओ और उनसे आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार करो। अभी गौर किशोर दास बाबा जी है, हालांकि निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे इतने, लेकिन जब उनके पास ये गए, निवेदन किया कि मेरे पिताजी का ये आदेश है, तो उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ा नानुकुर किया उन्होंने, लेकिन बाद में स्वीकार कर लिया। तो संपूर्ण क्षेत्र में उस समय जो उत्कल का क्षेत्र था, वहां पर गौर किशोर दास बाबा जी निरक्षर होने के बावजूद बहुत प्रकांड विद्वान के तौर पर माने जाते थे। यद्यपि ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, ये भी उस समय तक एक प्रकांड विद्वान और पंडित के रूप में स्थापित हो चुके थे, परंतु जब वो श्री गौर किशोर दास बाबा जी के सानिध्य में पहुंचे, उनको अपना गुरु स्वीकार किया और गुरु ने उनको अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, तो बहुत ही नम्र एवं समर्पित भाव से वो उनकी सेवा में लग गए। और बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि बाकी सारे कार्यों का त्याग करके आप एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य का प्रचार करो। परम सत्य क्या है? परम सत्य तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही है, दूसरा कुछ नहीं। तो उन्होंने भी वही आदेश दिया कि तुम परम सत्य का प्रचार करो, अर्थात कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। सारे विश्व में इसे फैलाना है, सबको बताना है। तो इधर 1914 में भक्ति विनोद ठाकुर का अप्राकट्य हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने घर परिवार तो संभालना ही था, साथ में जो वो प्रकाशन का कार्य करते थे, सज्जन तोषणी नाम की पत्रिका निकालते थे, वो पत्रिका का कार्यभार भी संभाला। बंगला में निकाली जाती थी वो। और इसके अलावा भी गौड़ीय वैष्णव बहुत सारा साहित्य प्रकाशित होता था। तो पहले वो दूसरे लोगों की प्रिंटिंग प्रेस में किया करते थे, लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कार्यभार संभाल लिया तो उन्होंने खुद का एक भागवत प्रेस स्थापित कर लिया। और 1918 में उन्होंने क्या किया, 4 साल के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया और पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन स्वीकार कर लिया।
तब उन्हें क्या मिला, अभी सिद्धांत सरस्वती की उपाधि तो थी ही, लेकिन उसी में जोड़ दिया गया उनके लिए। तब उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज पुकारा जाने लगा। फिर जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिरों की स्थापना की अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए। इन्होंने क्या किया था, संपूर्ण भारत वर्ष में जो गौड़ीय मठ है ना, गौड़ी, क्योंकि उस समय गौड़ीय वैष्णव परंपरा थी, तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के प्रचार के लिए 64 गौड़ीय मठों का गठन किया है, 64। आप देखो कि कितना बड़ा प्रचार आंदोलन उन्होंने चलाया होगा उस समय। आज भी किसी गौड़ीय वैष्णव मंदिर में आप जाते हैं, हाँ, तो आपको उनके विग्रह देखने को मिलेंगे, उनके गुरु महाराज के, या और जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आचार्य हैं उनके। और ये जो प्रचार आंदोलन था, ये जो मूवमेंट था, इसका मुख्यालय उन्होंने कहाँ बनाया? चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान, दिव्य स्थान श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मायापुर को बनाया चैतन्य गौड़ीय मठ। आज भी जब आप जाते हैं तो आपको देखने को भी स्थान मिलते हैं। जब आप मायापुर की परिक्रमा करते हैं या नवदीप धाम की परिक्रमा करते हैं, आपको वो स्थान देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज के हिसाब से तो खैर बहुत पिछड़ा हुआ समय था वो, लेकिन उस समय के हिसाब से वो समय ही 1918, 1919-20 का समय बहुत विकसित था, हाँ, उनके प्राचीन समय के हिसाब से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो परंपराएं हैं और जो रीति रिवाज हैं उनको मॉडर्नाइज किया, उनको इस तरह से एडजस्ट किया कि परंपराएं भी चलती रहें और हमारा नया जो समाज है वो भी स्थापित रहे। इसलिए प्रचार को उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से बदल दिया और मुद्रण, छपाई मशीन के माध्यम से प्रचार करने लगे, और वही फॉलो किया श्रील प्रभुपाद ने। पहले सब कुछ मौखिक होता था, कहीं गए व्याख्यान दे दिया, सुनने वालों ने सुन लिया, कोई नोटबुक कागज पेन लेकर नहीं बैठा, सुनने वालों ने सुन लिया और सबको बाय हार्ट भी हो जाता था। लेकिन अब ये स्थिति नहीं थी। उन्होंने प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया, पुस्तकें छापना शुरू कर दिया, पर्चे छापने शुरू कर दिए। पर्चे मतलब थोड़ा लीफलेट जैसे ऐसे, और वो उसको बहुत ही प्रभावी माध्यम मानते थे छपाई मशीन को। तो प्रिंटिंग मशीन है, कहते थे बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि इस पर लिखने के बाद, छापने के बाद आप उसे काफी समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। अभी प्रिजर्व करने के लिए छोटे छोटे चिप्स हैं हमारे पास मोबाइल में लगे हुए ना, लेकिन पहले वो पेपर ही प्रिजर्व करने के लिए काफी होता था कि आप इसे प्रिजर्व कर सकते हो। तो बहुत से अनुवाद किए उन्होंने, टीकाएं लिखी और आलेख लिखे, और वो ही इस गुरु शिष्य परंपरा में एकमात्र ऐसे शिष्य थे, कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने प्रचार के लिए ये अनुमति दे दी थी कि आप वैष्णव ड्रेस अगर नहीं पहन पाते हो तो मत पहनो, तो आप सन्यासी हो फिर भी आप पाश्चात्य पहनावे को पहनकर चले जाओ, मतलब पैंट शर्ट पहन सकते हो, लेकिन प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद ने भी इस चीज की छूट दी कि अगर आपको कहीं किसी देश में, किसी प्रांत में, किसी स्थान में दिक्कत है, आपको प्रचार करने जाना ही है, तो आप पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं। और चूंकि उस समय पैदल चलने की प्रथा थी, तो कहा कि पैदल नहीं चलकर आप मोटर गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मोटर गाड़ी जो है वो विलासिता का माध्यम माना जाता था, एक कंफर्ट लेवल उसमें होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक सन्यासी को ये सब चीजें स्वीकार नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि तुम्हें कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, इसलिए तुम इसको स्वीकार कर सकते हो, अपने पहनावे को भी बदल सकते हो और मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये कृष्ण भावनामृत को ऐसा एक नया जीवन प्रदान किया, और जिसकी वागडोर उन्होंने फिर श्रील प्रभुपाद को पकड़ा दी। हालांकि उन्होंने तो अपने गौड़ीय मठ के कई और सारे शिष्यों को भी टेस्ट किया था, उनकी भी परीक्षा ली थी, उन सबको भी कहा था कि तुम ये प्रचार करो, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। जब आप लीलामृत पढ़ते हैं ना, तो प्रभुपाद लीलामृत में इसका उल्लेख है कि श्रील प्रभुपाद के कई गुरु भाई
वो कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए उनको दायित्व मिला, लेकिन वो कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में वापस आ गए अपना कार्य अधूरा छोड़कर, उनसे नहीं हुआ। लेकिन शील प्रभुपाद पूरा करके ही वापस लौटे, उससे पहले वो लौटे नहीं। तो ये जो गुण था, कोई आदमी अगर एक बार किसी को टेस्ट करने के लिए या उसकी परीक्षा करने के लिए एक मौका लेता है, दूसरा मौका लेता है, तीसरा मौका लेता है, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कई मौके लिए और अंत में जब उन्हें श्रील प्रभुपाद मिले तो उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजी जानते हो, आप विदेशों में जाकर, पाश्चात्य देशों में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हो। और चूंकि 2 बातें हैं, वो जो प्रिंटिंग प्रेस से इतना लगाव रखते थे, सब चीज छाप कर और वितरित करने का उनका अभ्यास था, इसीलिए कहते थे एक मृदंग तो वो है जो हम बजाते हैं, छोटा मृदंग, और एक बृहद मृदंग है। और बृहद मृदंग किसको कहते थे? वो प्रिंटिंग प्रेस के लिए कहते थे। ये प्रिंटिंग प्रेस एक बृहद मृदंग है जिसकी ध्वनि जो है वो किलोमीटर्स दूर तक जा सकती है। जो छोटा मृदंग है वो तो 10-20 मीटर तक ही आवाज पहुंचाता है, लेकिन ये बृहद मृदंग है जिसकी ध्वनि देश विदेश तक भी जा सकती है। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए उन्होंने बृहद मृदंग की उपाधि दे दी थी। और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर वैष्णवों में प्रचलित है कि उस बृहद मृदंग को ही श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके बजाया, सैन फ्रांसिस्को में जाकर बजाया, ब्रिटेन में जाकर बजाया, जापान में जाकर बजाया, सब जगह उस बृहद मृदंग को बजाते रहे, मतलब अपनी पुस्तकें प्रिंटिंग कराकर वितरित करते रहे। और दूसरी चीज ये थी कि उनको, चूंकि वो जो परंपरा से चली आई चीजें थी उनको बदलना चाहते थे, उन्होंने बदला भी। तो जो ढोंग था उसको समाप्त किया, इसके लिए उनको सिंह गुरु की उपाधि दी गई कि वो लायन गुरु हैं। लायन गुरु उनको कहते हैं, लायन गुरु। सिंह गुरु की उपाधि इसीलिए दी गई क्योंकि सिंह की तरह दहाड़ने वाले, कोई भी गलत चीज स्वीकार न करने वाले वो गुरु हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कठोर हृदय थे, बहुत कोमल हृदय था उनका, बहुत सादगी से रहा करते थे। तो हरे कृष्ण आंदोलन की उन्होंने ही नींव रखी, समझ लीजिए, भले गौड़ी मठ में रखी। और गौड़ी मठ के साथ तारतम्य ना होने के कारण श्रील प्रभुपाद उसको स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने फिर इस्कॉन की स्थापना की और कृष्ण भावनामृत उसमें साथ में जोड़ कर रखा। क्योंकि उनके गुरु भाई कोई भी साथ नहीं दे रहे थे, वो स्थापना करने में सहायता नहीं कर रहे थे, जो धनराशि की जरूरत थी वो नहीं दे रहे थे। तो इसलिए ये उन्होंने फिर अलग जाकर अमेरिका में जाकर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। तो इस तरह से ये छोटा सा विवरण है जो कि हमने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जाना, एक बेसिक जानकारी ले ली कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किस तरह से इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार खुद भी अंग्रेजी और बंगला में किया और दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया। और उसमें से सबसे अधिक प्रेरणा मिली श्रील प्रभुपाद के लिए, अभय चरण के लिए, अभय बाबू के लिए, जिनको कि जिन्होंने उनकी बातों को अक्षरशः स्वीकार किया। 1935 में, 1935 में जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को ऐसा लगा था कि अब उनके पास समय बहुत कम है, उनका अंतिम समय आ गया है 1935 में, तो उस समय वो ढाका पहले भारत में ही था ना, भारत से अलग नहीं था, बांग्लादेश जो आज है। तो ढाका में एक लेक्चर दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि हमारा जीवन बहुत छोटा है, वी हैव वेरी लिटिल लाइफ, स्मॉल लाइफ, और हमारे जीवन में, हमारा जीवन सफलता से गौरवान्वित तभी होगा, मतलब जब हमें सफलता मिलेगी उससे हमें गौरव आ जाता है, तब होगा जब हमारा शरीर निरंतर हरि कथा करते हुए समाप्त होगा। तो उनका ये उपदेश एक 1.5 लाइन 2 लाइन में ही ये उपदेश ऐसा था कि हमें अंत समय तक, मृत्यु के समय तक भी हरि कथा करनी है, हरि नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और 1935 में ही जब गौड़ीय मठ के वार्षिक अधिवेशन में, एनुअल फंक्शन में, वो बोल रहे थे श्रीमद् भागवतम के ऊपर, तो उन्होंने 16 दिनों की एक श्रृंखला की थी, एक सीरीज 16 डेज श्रीमद् भागवतम के ऊपर। उसमें उन्होंने यही बताया था कि जो भगवान के प्रति हमारी धारणा है और जो वास्तविक ईश्वर का विज्ञान है, इनमें क्या संबंध है, या हम इसको किस तरह से और मॉडिफाई करके भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। 16 डेज की सीरीज चलाई थी, कब? 1935 में। और वो समय लगभग उनका ऐसा समय था जबकि उनको लग रहा था कि अब मैं नहीं रहने वाला हूं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, एक स्थान पर उन्होंने लिखा है एक पत्र में कि मेरे गुरु महाराज अपने अंतिम दिनों में काफी व्यथित थे, बहुत परेशान थे, और वास्तव में ये जगत उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दिया, ऐसा वो कहते हैं, अन्यथा वे और अधिक वर्षों तक जीवित रहते। क्यों? क्योंकि वो जो उस समय की स्थिति थी उससे बहुत खिन्न हो गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। तो इस तरीके का अनुभव जो कि श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज के विषय में किया, श्रील प्रभुपाद वो अनुभव अपने शिष्यों को देना नहीं चाहते थे, इसीलिए अंतिम समय तक वो बराबर निष्ठा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, पूरे त्याग के साथ, पूरे बलिदान के साथ कृष्ण भावनामृत में लगे रहे। और उन्होंने ये कहा भी, जब न्यू जर्सी में उनको अटैक हुआ और पैरालिसिस भी हुआ, उस समय जब वो हॉस्पिटलाइज हुए, तब उन्होंने अपने शिष्यों से यही कहा कि कृष्ण से ये निवेदन करो, मेरे लिए माला जप करो, कृष्ण से ये निवेदन करो कि मेरे गुरु महाराज का काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए उनको ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान ने उनकी भी सुनी, उनके शिष्यों की भी सुनी, और उनका वो हार्ट अटैक दोबारा नहीं आया, ठीक हो गए वो, और पैरालिसिस भी काफी कुछ ठीक हो गया। उनके शिष्यों ने इतनी मालिश की उनको कि वो ठीक हो गए। फिर 1 जनवरी 1937 को ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस भूलोक से प्रयाण किया और भगवत धाम चले गए। तो 35 की मैं बात कर रहा हूँ, 35 से 37 के बीच में मतलब उनको आभास हो गया था कि अभी मेरा समय जो है वो लगभग अंतिम समय आने वाला है या आ चुका है। इसलिए वो फिर कुछ चीज़ों में उन्होंने रुचि दिखाई नहीं, जितना कर लिया था उसको ही आगे बढ़ाने के लिए अपने शिष्यों को कहा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो आचार्य हैं हमारे ना, ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये विशेष व्यक्ति हैं। और ऐसे विशेष हैं कि उनका अनुकरण करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने उनका अनुकरण किया, हम लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं, हाँ, और या करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो अनुकरणीय जितने भी आचार्य हैं उनको हम हृदय में स्थापित करें। वैष्णवों का कार्य क्या है? वैष्णव सिद्धांतों का पालन करना और वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार करना। जो आप पालन करोगे उसका आप प्रचार करोगे, जब आप पालन नहीं करोगे तो उसका प्रचार नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा, जब आप खुद 3 बजे नहीं उठ पाओगे तो दूसरे को 3 बजे उठने के लिए कैसे कह सकते हो? दैट इज नॉट राइटफुल। तो आज उनकी स्मृति में हमने ये थोड़ा सा चर्चा किया, जिससे कि उनके विषय में थोड़ा बहुत ज्ञान कर सकें और हम एक बार फिर से अपनी श्रद्धा को और प्रगाढ़ कर सकें, ताकि हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, अभय चरण बाबू अभय चरण, इन दोनों के प्रति, गुरु और उनके शिष्य के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त कर सकें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।